हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके दोस्तों। अब जमाने की महंगाई को देखते हुए, समय की महंगाई को देखते हुए पढ़ाई का इतना खर्चा हो गया है कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। और अब 10वीं 12वीं बच्चों ने कर ली है तो उसके बाद माँ बाप की चिंता और बढ़ जाती है, साथ में बच्चों की चिंता ही बढ़ जाती है। तो इसमें बस एक ही कोर्स बचता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जिसकी लागत कम है, जिसके खर्चे कम है। और यदि आप वो कोर्स कर लेते हो तो आप कोर्स करते ही, यदि आपके मन के अंदर इच्छा है काम करने की, तो आपको 10 15 20 हजार रुपए काम मिल जाएगा, यदि आपकी इच्छा है तो। उसके लिए भाई हो सकता है आपको शहर में भी जाना पड़ जाए, अपने घर को भी छोड़ना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए दूसरे जिलों में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन यहाँ पर ये कोर्स करते ही आदमी है, जो बच्चा है वो 15 20 हजार रुपए का आदमी हो जाता है। ये कन्फर्म है दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं आईटीआई की। आईटीआई की जो लागत है वो बहुत कम है एज कंपेयर जो दूसरे कोर्स है। तो आईटीआई में फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए? मैंने एचआईयू के बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म स्टार्ट हुए तब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके नीचे ढेर सारे कमेंट थे। मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करी थी, उसके नीचे ढेर सारे कमेंट थे कि ताऊ जी आईटीआई के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो आज हम आईटीआई के एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं, और आईटी के एडमिशन होते कैसे हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो भी बात करने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप कम से कम जानकारी के लिए इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके रिलेशन में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास खर्चा करने के लिए इतना पैसा नहीं है माँ बाप के पास, लेकिन वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करे बगैर तो जिंदगी चलेगी नहीं दोस्तों। तो ये आईटीआई एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर खर्चा कम है और कोर्स करते ही आप 15 20 हजार रुपए का आदमी हो जाते हो। ठीक है, तो इसके बारे में जानने वाले, यदि आपके पास पैसा है तो आप और अच्छे अच्छे कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, कोर्स ये भी अच्छे हैं दोस्तों। इनसे भी बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी भी हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, आगे भी नौकरियां रहेंगी यदि सरकार देती रहेगी तो सरकारी नौकरियां। तो ये वेबसाइट है दोस्तों आपकी admission.itihariyana.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट से क्या करना है दोस्तों, आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें बता रखी है कि क्या क्या मामला है, लेकिन ये मैं आगे आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप ये सीट वगैरह देख सकते हैं, कहां पर किस किस की कितनी कितनी सीट है, यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि फॉर्म कब से निकलेंगे, किस तरीके से एडमिशन होगा। तो इस बार के जो फॉर्म है आपके, वो निकलेंगे जी 7 जून से। 7 जून से आईटीआई के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं जी। इसके अंदर जिन्होंने आईटीआई 8वीं कर रखी है वो भी दाखिला ले सकते हैं, जिन्होंने 10वीं कर रखी है वो भी दाखिला ले सकते हैं, जिन्होंने 12वीं कर रखी है वो भी दाखिला ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो फेमस है दोस्तों 10वीं 12वीं है। इन दोनों से ज्यादा फेमस की बात करें तो ये 10th वाली है। ठीक है, इनके बेस पे अलग अलग ट्रेड होती है। कोई ट्रेड ऐसी होती है जो 8वीं बेस पे है, कोई ट्रेड ऐसी होती है जो 10वीं बेस पे है, कोई ट्रेड ऐसी होती है जो कम से कम +2 पास हो तो ही आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मामला आपका रहने वाला है। 7 जून से ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी आपकी। काउंसलिंग में यदि आपका नंबर पड़ जाता है आपके स्कोर के हिसाब से, आपके जो 10वीं में नंबर है, आपके जो 12वीं में नंबर है, आपके जो 8वीं में नंबर है, इन नंबरों के बेस पे क्या होता है दोस्तों, मेरिट लिस्ट बनती है और दाखिला होता है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा आईटीआई की। कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन हरियाणा में अभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, केवल 10वीं 12वीं के जो नंबर है आपके, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फिर 3+1 इतनी काउंसलिंग होती है। 3 तो होती है नॉर्मल काउंसलिंग, एक होती है स्पेशल काउंसलिंग। 3 काउंसलिंग में
आपका हो सकता है पहली काउंसलिंग में नंबर पड़ जाए आपका, आपकी 10वीं के नंबर 12वीं के नंबर बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो, अच्छे परसेंटेज आपके हो, तो आपका पहली नंबर में भी पहली लिस्ट में भी आपका नाम पड़ सकता है और आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन कौन सी ट्रेड भर रखी है, कौन कौन सी ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपको 15 चॉइस भरने का मौका दिया जाता है। 15 चॉइस भर सकते हो आप जैसे हिसार के आसपास किसी गांव के हो, तो आप पहली चॉइस दे दोगे भाई मुझे टर्नर का कोर्स करना है आईटीआई हिसार में। फिर दूसरी चॉइस भर दोगे आप मुझे वेल्डर का कोर्स करना है आईटीआई हिसार में। फिर आपका करेगा मेरे को तो कोर्स तो दो ही करने हैं। अब हिसार के बाद आप भर दोगे भाई मेरे को आईटी हांसी में एडमिशन चाहिए, तो एक ट्रेड वो भर दिया आपने वेल्डर की, एक ट्रेड भर दिया आपने वहां पे टर्नर की। इस तरीके से आपके 4 ये नंबर है काउंट हो गए। इस तरीके से आपके यहाँ 15 चॉइस आप भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। उन 15 में से आपकी मेरिट के हिसाब से आपका नाम कहीं पे आता होगा, वो कोर्स आपको दे दिया जाएगा और आपको कॉलेज आईटीआई में जाके अपना एडमिशन करा लेना है। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपकी चलती है। अब बात आती है कागज क्या क्या चाहिए दोस्तों। फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी आपकी लगती है, आपका मोबाइल नंबर की जरूरत आपको पड़ती है, आपकी फैमिली आईडी की जरूरत आपको पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपका डोमिसाइल हरियाणा निवास प्रमाण पत्र है, रिहाइश प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी दोस्तों। बैंक की कॉपी आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके बैंक की अकाउंट की डिटेल है वो आपकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आप अन्य कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन मतलब भाई अल्ले क्या, जैसे भाई आप अनाथ हैं तो अनाथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका कागज चाहिएगा। आप विधवा हैं, आप विधवा के नाम से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका बेनिफिट। ठीक है, आप विमुक्त जाति से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी 3+1 इतनी काउंसलिंग होती है। यदि आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट काउंसलिंग में और आपको मिल गई टर्नर ट्रेड, फिर आपका मन किया नहीं यार इस ट्रेड में तो मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता, नहीं इसमें कम इच्छा है मेरी, तो आप क्या करोगे, आप इसको कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, आपका एक बार एडमिशन हो गया ना, यहाँ पे नाम सेलेक्ट हो गया, आपको 500 रुपए लड़का है तो 500 रुपए और लड़की है तो 250 रुपए वापिस सरकार को देने पड़ेंगे इस ट्रेड को कैंसिल करवाने के लिए और दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। सेकंड काउंसलिंग में यानी नेक्स्ट काउंसलिंग है जो आपकी, उसमें भाग लेने के लिए आपको ये पहले वाला एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। पहले वाले जो आपको ट्रेड मिली है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए जो आप यहाँ पे ट्रेड भरोगे दोस्तों, 15 चॉइस जो आप भरोगे वे वही भरे जो आप बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं जिसमें। ठीक है, आईटीआई के और क्या फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो मैंने आपको फायदा बता दिया कि भाई 10-15-20 हजार रुपए का जो आदमी है वो आईटीआई करते हो जाता है। ठीक है, 10-15-20 हजार रुपए का आदमी हो जाता है। यदि आप बाहर चले जाओगे भाई, कहीं कहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पे अच्छी ग्रोथ है, कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पर हद से ज्यादा शोषण किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो गई अपनी इसकी। इसके बाद क्या फायदा है, यदि आपने 10th बेस पे आईटीआई कर ली 2 साल की, आईटीआई 2 साल की भी होती है, आईटीआई 1 साल की भी होती है, आईटीआई 3 साल की भी होती है। कुछ ट्रेड ऐसी होती है 2 साल की है, कुछ ट्रेड ऐसी है 1 साल की है, कुछ ट्रेड ऐसी भी है जो 3 साल की होती है। आपने मान लेते हैं आईटीआई कर ली 2 साल की या 3 साल की, तो आपको एक हिंदी का या इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ेगा एचबीएससी से। एचबीएससी से आपकी जो मार्कशीट है वो 12वीं के बराबर आपकी हो जाएगी, 12th के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक पेपर देने से एचबीएससी का चाहे तो हिंदी का चाहे इंग्लिश का एडिशनल सब्जेक्ट लेके फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आप 12वीं की जगह पे कहीं पर भी चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने 10th करके आईटीआई में एडमिशन ले लिया लेकिन उसने 1 साल वाली ट्रेड कर ली। अब यहाँ पे तो कंडीशन है भाई 2 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 10 साल 10th करके 1 साल आईटीआई कर ली, 1 साल आपको अप्रेंटिस करानी पड़ेगी।
क्या है, अप्रेंटिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप HBSC का हिंदी या इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं और आप अपना 12वीं के बराबर कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो 7 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। 15 ट्रेड आपको भरनी है, 15 चॉइस आपको भरनी है। ठीक है, तो और इसके फॉर्म भरने की फीस 100 रुपए लगती, पिछली बार तो 100 रुपए लगी थी, अभी इस बार भी देखो 100 रुपए लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, 15 चॉइस ठीक है। फिर एडमिशन के दौरान आपका एडमिशन के जो चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे, आपको वहाँ पे वजीफे वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। और ITI भी होती है, प्राइवेट ITI भी होती है दोस्तों, गवर्नमेंट ITI भी होती है। ठीक है, ITI नहीं, प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, दोनों ITI होती है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल थी दोस्तों ITI के बारे में। मैंने कोशिश करी है बहुत कुछ बताने की, कुछ चीजें हो सकता है रह गई हो, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस चीज का जवाब देने की। और इसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास लगती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, 9 से 5 का टाइम होता है जनरली। हाँ, बस यही चीज है। और ये मतलब गरीब परिवार के लिए भाई, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी जरूरतमंद तक, कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब परिवार है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि ITI कोई चीज है जिसमें एडमिशन अब स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके फॉर्म अब भरे जाएंगे 7 तारीख से, तो उनको पता चल जाए और किसी का कोई साल खराब ना हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।